झी 24 तास एक पाऊल पुढे। संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एफडीआयच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली। एफडीआयवर मतदानाची मागणी करत एनडीएच्या खासदारांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। त्यामुळे राज्यसभा आणि लोकसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं। त्यामुळे अधिवेशनाची सुरुवातच गोंधळाच्या वातावरणात झाली। त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनही कामकाजाविनाच पार पडणार की काय असा सवाल उपस्थित केला जातोय। एफडीआयच्या मुद्द्यावरून तृणमूल काँग्रेसनं मांडलेला अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आलाय। तृणमूलनं दाखल केलेल्या प्रस्तावाला फक्त त्यांच्याच पक्षाच्या 22 खासदारांचा पाठिंबा होता। अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी किमान 54 खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते, पण तितक्या खासदारांचं समर्थन मिळू शकलं नाही। परिणामी तृणमूल काँग्रेसचा अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला। एकंदरीतच अविश्वास ठरावाच्या मुद्द्यावर ममता बॅनर्जी एकट्या पडल्याचं चित्र आहे। तर डाव्या पक्षांनी आधीच अविश्वास प्रस्तावाला विरोध केला होता। संसदेचं कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे। जो लोग खुले रूप से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे दलों को संसद की कार्रवाई रोकने का अधिकार नहीं है। जब वो कार्रवाई रोकते हैं तो जाहिर है कि वो सरकारी आदेश के अंतर्गत ही कार्रवाई रोक रहे हैं। हम लोगों का स्पष्ट मत है कि एफडीआई के ऊपर चर्चा हो। रिटेल में जो एफडीआई का उन्होंने आदेश निकाला है और चर्चा नियम 184 के अंतर्गत हो और उसके बाद वोट हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, कौन खड़ा है किस तरफ, इस बात का फैसला हो जाए। और यही सुषमा जी बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, बोलने नहीं दिया गया। सदन चलेगा तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम कोशिश करेंगे कि 184 में ये लोग लें, और नहीं ले तो सदन के भीतर उस पर बहस हो जाए। बालकों पर जब ये अपोजिशन में थे तो 184 पर ये बहस हो चुकी है। जो एग्जैक्ट ऐसा ही केस है जो एफडीआई में है। तो मैं जो सदन चलाना चाहता हूं, उस सदन में ये बात से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सदन में किसी कीमत पर नहीं चलाना चाहता हूं। ये शर्त है, इसे लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।